हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ऑप्शन चेन को किस तरीके से रीड किया जा सकता है। ऑप्शन चेन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि निफ्टी आज के दिन में कितनी स्ट्रांग है या फिर कितनी वीक है, या आप ये जानना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी कितनी स्ट्रांग है या कितना वीक है। इसके अलावा अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स, जितने भी ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक्स हमारे स्टॉक मार्केट में हैं, सब स्टॉक्स एफएनओ में ट्रेड होते हैं, इसलिए सब स्टॉक्स में ऑप्शन चेन होती है। तो अगर आप ये ऑप्शन चेन समझ गए तो आप उन ब्लू चिप स्टॉक्स में बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए ऑप्शन चेन हम शुरू करते हैं। ऑप्शन चेन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है स्ट्राइक प्राइस। तो ये जो बीच का रो आप देख रहे हैं जो कि ब्लू कलर में है, इसमें आपको स्ट्राइक प्राइस दिखता है। अगर आप देखें इसमें आपको 15,900, 15,950, 16,000, 1650, 16,100, यहाँ पर आप देखिए 50 पॉइंट्स का गैप है हर एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में। अभी निफ्टी करंटली 16,280 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर जितने भी स्ट्राइक प्राइजेस हैं उनके बीच में 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये तो हुई स्ट्राइक प्राइस की बात। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कॉलम आपको ध्यान में रखना है वो है ओपन इंटरेस्ट, ओआई। तो ये ओआई को आप इसमें इतना ज्यादा डीप मत जाइए, फिलहाल इसको जानने की जरूरत नहीं है, आप इसमें अपना रिसर्च कर सकते हैं बाद में। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि ये ओआई एक नंबर है और ये नंबर आपके हर स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट होता है। इस स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट ये नंबर है, इस स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट ये नंबर है, और इस नंबर को हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप समझिए ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम होता है। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग होते हैं उसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। आप ओपन इंटरेस्ट को एक तरीके का वॉल्यूम भी समझ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट कॉलम यहाँ पर सबसे पहला इम्पोर्टेंट कॉलम स्ट्राइक प्राइस है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉलम ओपन इंटरेस्ट है जो आपको यहाँ दिख रहा है। वो ओपन इंटरेस्ट का कॉलम आपको यहाँ पर भी दिखेगा। तो ओपन इंटरेस्ट का कॉलम लेफ्ट साइड पर भी है और राइट साइड पर भी है। उसी तरीके से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि आज के दिन कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग आए या शॉर्ट हुए, वो भी यहाँ पर आपको दिखेगा। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक दिन की एक्टिविटी है और ओपन इंटरेस्ट पिछले 7 दिन की एक्टिविटी है। उसी तरीके से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो 7 दिन की एक्टिविटी है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आज के दिन की एक्टिविटी है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर 3 कॉलम्स का ध्यान रखना है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, स्ट्राइक प्राइस, और अगेन राइट साइड पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस स्ट्राइक प्राइसेस के लेफ्ट साइड में भी एक दुनिया है और इस स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड पे भी एक दुनिया है। तो अब सवाल यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ल्ड्स। स्ट्राइक, व्हाट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द स्ट्राइक प्राइस एंड व्हाट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्राइक प्राइस। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझा दूं कि राइट साइड पे जो एरिया है वो बुल्स का एरिया है, दिस एरिया बिलोंग्स टू द बुल्स, और लेफ्ट साइड में जो भी एरिया है दिस बिलोंग्स टू द बियर्स। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। इस जैसे अगर मैं बात करूं 15,900 की अगर मैं बात करूं तो इधर आपको क्या दिख रहा है, 43,000 पुट शॉर्ट, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 4,194। अब अगर मैं आपसे सिंपल तरीके से ये पूछूं कि 15,900 पे बुल्स ज्यादा डोमिनेंट है या बियर्स ज्यादा डोमिनेंट है, जैसा कि मैंने आपसे कहा बुल्स आर ऑन द राइट साइड एंड बियर्स आर ऑन द लेफ्ट साइड। तो 15,900 पे आप देख रहे हैं बुल्स के पास 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है और बियर्स के पास कितने हैं, सिर्फ 4,194। तो क्लियरली 15,900 पे बुल्स ज्यादा डोमिनेंट है। उसी तरीके से अगर हम देखें 16,250 पे, इधर बुल्स ज्यादा एक्टिव है या बियर ज्यादा एक्टिव है, तो 16,250 ये रहा यहाँ पर और यहाँ से 16,250 ये रहा यहाँ पर, करेक्ट। तो 16,250 पे आपको क्या दिख रहा है, बुल्स ने 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास है, लेकिन बियर्स के पास कितने कॉन्ट्रैक्ट है, करीब करीब 26,000। तो अगेन 16,250 पर भी बुल्स ज्यादा एक्टिव है। इसका मतलब है कि 16,250 को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। अब अगर हम बात करें 16,300 पे कौन ज्यादा एक्टिव है, 16,300 पे यहाँ देखिए 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बियर्स के पास है
और यहाँ पर यहाँ पर बुल्स के पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है? सिर्फ 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो 16,300 पे क्लियरली बियर्स ज्यादा एक्टिव है और बुल्स के पास उतनी पोजीशंस नहीं है। तो ये तरीका है, एक सिंपल तरीका ये जानने का कि निफ्टी अब अगर मुझे ये जानना है कि निफ्टी आज के डेट में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं चेक करूंगा कि भाई ये देखें 16,280 जो है वो निफ्टी का इस करंट प्राइस है। तो 16,300 जो है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डार्क एरिया, फिर लाइट एरिया, फिर लाइट एरिया, फिर डार्क एरिया। जहां पर ये डार्क एरिया खत्म होता है वहां पे 16,300 आ रहा है, और यही 16,300 जो है हमारे करंट निफ्टी के जो प्राइस है उसके आसपास है, क्योंकि निफ्टी 16,280 पर है और ये 16,300 है। अब निफ्टी को अगर 16,300 क्रॉस करना है तो हमें ये जानना होगा कि 16,300 पे कौन ज्यादा डोमिनेंट है, बुल्स ज्यादा डोमिनेंट है या फिर बियर्स ज्यादा डोमिनेंट है। तो 16,300 ये रहा। तो क्लियरली आप देखें 16,300 पे बुल्स की इतनी बियर्स की इतनी पोजीशन है, और 16,300 पे बुल्स की कितनी पोजीशन है? 56,180। यानी कि बुल्स के पास सिर्फ 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन बियर्स के पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है? 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है बियर्स के पास। तो क्लियरली 16,300 पे बियर जो है वो ज्यादा एक्टिव है। अगर बियर ज्यादा एक्टिव है तो वो उनके कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा यहाँ पर है, तो वो इधर 16,300 के ऊपर प्राइस को जाने नहीं देंगे। तो आप समझ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको देखते हैं। तो अब अगर हम देखें कि निफ्टी क्या आने वाले दिनों में ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए 16,350 पर सबसे पहले, क्योंकि नेक्स्ट जो लेवल होगी निफ्टी के लिए वो 16,350 होगी। इस लेवल पे अगर हम देखें बुल ज्यादा एक्टिव है या फिर बियर ज्यादा एक्टिव है, चलिए इसको पता करते हैं। तो बुल्स के पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? 10,438 कॉन्ट्रैक्ट्स है। लेकिन बियर्स के पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? दे हैव 57,799। क्लियरली 16,350 पर भी बियर ज्यादा एक्टिव है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए कि किस तरीके से हम इस ऑप्शन चेन को रीड करते हैं। इस ऑप्शन चेन से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी पता चलती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है। अब अगर मैं जानना ये चाहूं कि निफ्टी के पास कहां सबसे ज्यादा सपोर्ट है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? यहां पर आप देखें, यहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पर है। इधर देखें आप, 98,857 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ है? 84,000 पे। तो इसलिए सबसे बड़ा निफ्टी का जो सपोर्ट होगा वो होगा जहां ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, वो होगा 16,200। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी के पास है वो क्या है? 16,000। यानी कि निफ्टी का 16,000 तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। पहले अगर कुछ चीज टूटेगी तो वो 16,200 होगा, क्योंकि 16,200 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो निफ्टी के लिए है वो 16,200 है। तो अब हमें सपोर्ट तो पता चल गया। अब अगर हमें रेजिस्टेंस पता करनी है कि रेजिस्टेंस कहां पर सबसे ज्यादा है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें इस साइड पे आना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि पुट साइड जो होता है इट बिलोंग्स टू द बुल्स। ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। इसके राइट साइड में जो भी एरिया आपको दिख रहा है इट बिलोंग्स टू बुल्स, और इस स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड में जो भी एरिया है इट बिलोंग्स टू द बियर्स। तो अब अगर मुझे ये जानना है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां पर है, तो मैं देखूंगा ओपन इंटरेस्ट में, और ओपन इंटरेस्ट से मुझे ये पता चल रहा है कि 16,300 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है तो ये जो लेवल होगी ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। मतलब इस लेवल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाती है तो ये भी समझिए आप, अगर ये लेवल टूट जाती है तो इसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, और वो तूफान क्या करेगा कि यहाँ जितनी भी पोजीशंस बियर्स ने बना रखी है वो इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। अगर वो इसमें से एग्जिट होंगे तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी, और वो शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को 16,500 तक भी लेके जा सकती है। तो ये तो हुआ दोस्तों निफ्टी की ऑप्शन चेन के बारे में मालूमात आपके लिए। तो अब और मुझे आप, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको ये भी बतानी थी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अगर अब मुझे ये पता करना हो, अब ये देखिए ओपन इंटरेस्ट से आपको ये पता चलता है कि किस लेवल पे बुल ज्यादा एक्टिव है और किस लेवल पे बियर ज्यादा एक्टिव है। तो राइट साइड जैसे मैंने कहा इट बिलोंग्स टू बुल्स,
और लेफ्ट साइड बिलोंग्स टू बियर्स। अब अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि आज के दिन किसका पलड़ा ज्यादा भारी था, हु वाज मोर डोमिनेंट टुडे, तो वो कैसे हमें पता चलेगा? वो हमें तब पता चलेगा कि हमें यहां पर देखना होगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, पहले हम बियर साइड का देखेंगे। तो बियर साइड पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कितना बड़ा है? 27,000 और 23,000 का, 27,000 एंड 23,000। तो यहाँ पर बियर्स ने 27,000 और 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, जबकि यहाँ पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 25,000। तो क्लियरली यहाँ पर सपोर्ट कम मिला है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा आई है। तो नेचुरली मैं ये कह सकता हूं कि आज के दिन बियर्स का जो था पलड़ा वो थोड़ा ज्यादा भारी था। अब अगर मुझे ये और अच्छे से समझना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? ये देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसको पूरा काउंट नहीं किया है। तो खैर, मैंने आपसे ये इतना बता दिया कि देखें, आपको यहाँ पर देखना होगा कि इस पूरे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आपको देखना होगा ज्यादा पोजीशंस किसने बनाई है, बुल्स ने बनाई है या बियर्स ने बनाई है। तो बियर्स ने यहाँ पर देखिए 23,000, 27,000, 21,000, 20s में 3 पोजीशन यहाँ बनी है, जबकि यहाँ पर 20s में कितनी पोजीशन बनी है? सिर्फ एक पोजीशन बनी है, 25,009। तो क्लियरली यहाँ सीधे सीधे तौर पे हमें ये समझ आ रहा है कि जो बियर्स हैं उनका पलड़ा आज काफी भारी रहा और उन्होंने काफी मजबूत पोजीशंस बनाए। तो अब जो मैंने आपसे ये बात कही कि पुट साइड जो होता है इट बिलोंग्स टू द बुल्स और कॉल साइड जो होता है इट बिलोंग्स टू द बियर्स, तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कॉल जब हम लेते हैं, जब हम कॉल बाय करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या फिर वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऊपर जाएगा। तो जब हम पुट बाय करते हैं उसका मतलब होता है कि ये अब नीचे जाएगा। तो लेकिन आपको इस ऑप्शन चेन को फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना है, आपको इस ऑप्शन चेन को फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। तो अगर आप पुट बाय करते हैं उसका मतलब है कि आप बेट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन जब आप पुट को सेल करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आप बेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो इस ऑप्शन चेन को आपको एज अ पुट सेलर और एज अ कॉल सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। उसका रीजन ये है कि हम लोग यूरोपियन ऑप्शंस को फॉलो करते हैं और एक सेलर जो है वो इस सिस्टम में ज्यादा रिस्क कैरी करता है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन चेन को फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, हम इसको फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी पोजीशंस आपको दिख रही है, आप सपोज कीजिए मैं आपसे ये कहूं कि 15,900 पे क्या ओपन इंटरेस्ट है, तो आप कहेंगे 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड। तो आप ये कहेंगे कि हालांकि 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड बाय भी किए गए हैं और सेल भी किए गए हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि इसको बाय किया गया, आप कहेंगे 43,700 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन शॉर्टेड, सोल्ड। तो तब आप इसको फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट किए गए हैं? 4,194। अब अगर यहाँ पर 43,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है और यहाँ पर 4,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, जब आप कॉल को शॉर्ट करते हैं तो उसका मतलब यह है कि यू आर बेटिंग दैट द प्राइस विल गो डाउन, और जब आप पुट को शॉर्ट करते हैं तो उसका मतलब यह है कि यू आर बेटिंग दैट द प्राइस विल गो अप। सो क्लियरली 15,900 पे बुल्स ज्यादा एक्टिव है और बियर्स जो है वो काफी कम एक्टिव दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप ये तो फिलहाल एक बहुत ही एक बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, लेकिन अगर आप इस इंट्रोडक्शन को भी अच्छे से समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एनालाइज करेंगे, अगर आप चार्ट देखते हैं, चार्ट के बाद अगर आप साथ में इस ओपन इंटरेस्ट को भी चेक करेंगे, तो यहाँ आपको काफी चीजें समझ आएंगी और आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में स्टॉक में क्या हो रहा है। क्योंकि ये जो एफएनओ स्टॉक्स हमारे स्टॉक मार्केट में है, ये एफएनओ स्टॉक्स जो मूव करते हैं, दे डोंट मूव मच बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, दे मूव मच बिकॉज ऑफ ओपन इंटरेस्ट। तो जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो उसी हिसाब से मूव होते हैं। और अगर आपके दिमाग में कई बार ये भी सवाल होगा कि भाई निफ्टी आगे क्या करने वाला है, बैंक निफ्टी आगे क्या करने वाला है, तो ये सब सवालों के जवाब आपको इसी ऑप्शन चेन से मिलेंगे। तो इसके अलावा भी मैं जो आगे वीडियो बनाऊंगा उन वीडियोस में मैं कुछ और छोटी छोटी बातें इस ऑप्शन चेन के बारे में आपको बताता रहूंगा, तो जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो जाएगी। तो आप जरूर मेरे आने वाले वीडियो भी देखिएगा, उसमें मैं डेफिनेटली ऑप्शन चेन और थोड़ा कवर करूंगा, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब रिवाइज हो जाए। एट द सेम टाइम यू कैन रीइंफोर्स सम न्यू कॉन्सेप्ट्स एज वेल।
सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक बात आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर ये तो राइट साइड हुआ पुट साइड और लेफ्ट साइड हुआ कॉल साइड। तो यहाँ पर आप देखें कुछ एरिया जो है वो लाइट है और कुछ एरिया यहाँ पर डार्क है, और इधर भी देखें कुछ एरिया यहाँ पर डार्क है और कुछ एरिया यहाँ पर लाइट है। ये जो डार्क एरिया होता है इसको हम इन द मनी ऑप्शन कहते हैं। तो ये इन द मनी है कॉल साइड पे और ये इन द मनी है पुट साइड पर, और ये जो व्हाइट एरिया होता है इसको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहते हैं। ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है कहाँ पे, कॉल साइड पे। एट द सेम टाइम दिस इज आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस फ्रॉम द पुट साइड। सो गाइज आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स, अपनी लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। Your comments are very important to me because those comments help me in fueling myself। उससे ही मुझे ये एनर्जी मिलती है ताकि मैं और आपके लिए अच्छे वीडियो बनाऊं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिनको भी स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। So thank you very much for giving me time and watching this video. Have a nice day. Goodbye and good luck.